बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफ़ियत से रखे। प्यारे दोस्तों, इंसान अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ नशेब व फराज और तरह तरह के हालात से दो चार होता है। कभी गम और कभी दुख का साया होता है, तो कभी मुसर्रत व खुशी का दौर दौरा होता है। हालात एक जैसे नहीं रहते, इसमें हमेशा उतार चढ़ाव होता रहता है। हर इंसान को रंज भी होता है और खुशी भी। लिहाजा जब हालात अज़ियतनाक होते हैं तो इंसान बेचैन हो जाता है और ज़िंदगी की गाड़ी को रवां दवां रखना इसके लिए दुश्वार हो जाता है। इसीलिए इस इज़्तिराब व बेचैनी से छुटकारा हासिल करने के लिए आज की इस वीडियो में सिर्फ एक लफ्ज़ ला खलाबा का निहायत आज़मूदा और कामयाब अमल बताऊँगा। शादी, कारोबार या किसी भी काम से पहले ये एक लफ्ज़ का अमल मखसूस तरीके से कर लें। इंशाअल्लाह नुकसान और पछतावा नहीं होगा, बल्कि इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप ये अमल खुद करें, क्योंकि इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, बंदा तो अल्लाह ही का है। और जब बंदा अल्लाह से मांगेगा तो जवाब ज़रूर आएगा। जिस ज़ात का ये फरमान हो कि मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करूँगा, वो ज़ात तो ऐसी है कि शैतान जब जन्नत से निकाला जा रहा है तो इस वक्त शैतान ने दुआ की, अल्लाह ताला ने इसकी दुआ को कबूल फरमाया। जो शैतान की दुआ कबूल कर रहा है, क्या वो हम गुनाहगारों की दुआ कबूल ना करेगा? और जब कोई ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बाए सुन्नत के तौर पर करेगा तो ये मुमकिन नहीं कि अल्लाह दुआ ना सुने, बल्कि ज़रूर सुनेगा और खैर को मुकद्दर फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह में सब की दुआएं सुनी जाती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि गुनाहों से बचना चाहिए ताकि दुआ जल्द कबूल हो जाए। दोस्तों, जहाँ तक इस अमल की हकीकत का ताल्लुक़ है तो ये मेरा आज़मूदा और मुजर्रब अमल है। ऐसे अफराद जो रूहानियत की सदाकत पे यकीन नहीं रखते, ज़रा इस अमल को आज़मा के देखें। ये अमल कामयाब भी है, लाजवाब और आसान भी है। ला खलाबा के इस अमल को पढ़ने का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पर रहनुमाई हो सके। अज़ीज़ ख़ातीनो हज़रात, अगर हम सच्चे मुसलमान हैं तो हमें अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखनी चाहिए। हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए, बल्कि यकीन रखना चाहिए कि हालात बदल सकते हैं, तूफ़ान थम सकता है और हमारे मुवाफिक बन सकता है। शर्त सिर्फ ये है कि हम हालात से मायूस ना हों, पस्त हिम्मत ना हों, अपने अंदर हौसला जमा रखें और अल्लाह की तरफ रुजू हों। इसी से मदद तलब करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे ना रहें। अल्लाह ताला ने इन हालात बल्कि इससे भी बदतर हालात से निजात की खुशखबरी सूरह इनाम में दी है कि अल्लाह ही तुमको हर गम से निजात देगा। बल्कि दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि क्या अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं? लिहाजा दोस्तों, आप हर नमाज के बाद 100 मरतबा या रोज़ाना या रात को सोने से पहले सिर्फ 100 मरतबा ला खलाबा पढ़ें। अल्लाह के हुक्म से किसी भी काम में नुकसान और पछतावा नहीं होगा। अव्वलो आखिर एक मरतबा दरूद शरीफ भी पढ़ लें। इंशाअल्लाह हैरत अंगेज़ करामात आप अपनी ज़िंदगी में ही देखेंगे। ये भी याद रहे कि मौजूदा हालात में मुसलमानों की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि ज़ाहरी असबाब इख्तियार करने के साथ साथ अल्लाह के सामने गिड़गड़ाएँ, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें और यकीन रखें कि हर रंजो अलम के बाद खुशी व मुसर्रत और हर तंगी के बाद आसानी व कुशादगी है। हालात यकसा नहीं रहते, बल्कि ये महालात में से है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि बेकस की पुकार को जबकि वो पुकारे, कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है और तुम्हें ज़मीन का खलीफा बनाता है। क्या अल्लाह ताला के साथ और माबूद है? तुम बहुत कम नसीहत व इबरत हासिल करते हो। लिहाजा दोस्तों, आप खूब आहोजारी के साथ हालात की तब्दीली की अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला खूब गिड़गिड़ाने वाले और आहोजारी के साथ मांगने वाले बंदे को पसंद करता है। और साथ ही साथ सब्र का दामन भी हाथ से ना जाने दें। हमें यकीन रखना चाहिए कि सच्चे मुसलमान और मोमिन कामिल की निगाह में दुनिया की कोई हकीकत नहीं और ना इसकी कोई कदर व कीमत है। इस दुनिया से तो गुजर ही जाना है। हमारी निगाह इस दुनिया के मालिक पर होनी चाहिए, जो बादशाहों का बादशाह और सुल्तानों का सुल्तान है। वही सारे इंसानों का रब और हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला कादर मुतलिक है।
مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے، اور دعا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ اس کی دعا قبول ہو سکے۔ دعاؤں کی قبولیت کی جو شرطیں ہیں ان کی پابندی کرے، اپنا کھانا پینا، لباس و پوشاک اور رہن سہن حلال و پاک بنائے، حلال پر اکتفا کرے اور حرام سے توبہ کر لے۔ اگر ہم نے حرام خوری اور دولت مند بننے ہی کے مقصد سے سرگرمی انجام دی ہیں تو اس سے دستکش ہو جائیں، قلیل پر اکتفا کریں جو کہ حلال ہو۔ حرام راستے سے لائے ہوئے مال کے ذریعہ عیش و عشرت کی جو زندگی حاصل ہوتی ہے اسے ترک کر کے اپنی زندگی کو صحیح ڈگر پر لائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ساری مخلوق کا معبود ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں بادشاہ ہوں، حکمرانوں کا مالک اور سلطانوں کا سلطان ہوں، حکمرانوں کے دل میرے قبضہ میں ہیں، جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل رحمت و مہربانی کے ساتھ ان کی طرف پھیر دیتا ہوں، اور جب بندے میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دلوں کو ناراضگی و غضب اور سختی کی طرف مائل کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ رعایا کو سخت عذاب چکھاتے ہیں۔ تو اے بندو، تم حکمرانوں کے لیے بد دعا کرنے میں اپنے آپ کو مشغول مت کرو، بلکہ مجھے یاد کرنے میں لگ جاؤ اور میری طرف رجوع ہو کر میرے سامنے گڑ گڑاؤ، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ دوستو، ہمیں اللہ ہی کی طرف ان حالات میں رجوع ہونا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے کہ جو آگ کو گلے گلزار بنا سکتا ہے اور تنگ و تاریک کنویں میں یوسف علیہ السلام کی حفاظت کر کے انہیں بادشاہت کی کرسی تک پہنچا سکتا ہے، کیا وہ ہمارے حالات کو بدل نہیں سکتا ہے؟ ضرور بدل سکتا ہے، بشرطے کہ ہم اپنے اندر پختہ ایمان پیدا کریں، اسی پر بھروسہ کریں، حرام سے بچیں اور حلال پر اکتفا کریں، نام و نمود اور دنیا داری سے توبہ کریں، دنیا سنوارنے کی بجائے آخرت سنوارنے کی فکر کریں اور اپنے اندر اخلاص پیدا کریں اور مایوسی کو اپنے اندر سے نکال دیں اور امید و حوصلہ کے ساتھ جینا سیکھیں۔ چینل کے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو تو پریشان مت ہوں، بس اٹھیں اور لا خلابہ پڑھنا شروع کر دیں اور نصرت الہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔